नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बॉलीवुड की कुछ मजेदार खबरें लेकर आज फिर हाजिर है आपके सामने। और शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के दिग्गज और मेगा स्टार दिलीप कुमार से। बता दें आपको कि दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन, जिसकी स्थापना फिल्म निर्माता और पुराले लेखपाल शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर ने की थी, अब उन्होंने दिवंगत सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के 100वें जन्मदिन को लेकर जयंती मनाने के लिए एक खास तरीका निकाला। उन्होंने एक फिल्म समारोह का आयोजन किया है। यहां पर दिलीप कुमार हीरो ऑफ हीरोज नाम का यह फेस्टिवल शुरू किया गया, जो कि 10 और 11 सितंबर को आयोजित किया गया है। इस बीच तमाम दर्शकों ने यहां पर आकर दिलीप कुमार साहब की पिक्चरों का लुत्फ उठाया है। यहां आपको बता दें कि दर्शकों से ही अपने करियर के साथ दिलीप कुमार के नाम से मशहूर मोहम्मद यूसुफ खान के सिल्वर स्क्रीन पर जो उन्होंने किरदार निभाए हैं, एक बार फिर से उन किरदारों को जिंदा किया गया है। और इस समारोह में तमाम सेलिब्रिटीज नजर आए। मैं कहना चाहूँगी कि मैं तो हूँ ही उनकी बहुत बड़ी मुरीद। मेरी माँ बहुत बड़ी मुरीद थी और उनके लिए सबसे बड़ा मोमेंट था जब हम लोग एक पार्टी पे साथ में थे, सायरा जी और यूसुफ साहब, और उन्होंने कहा बस मुझे यूसुफ साहब से एक बार मिलना है, क्योंकि शी इज़ लिटरली ग्रोन ऑन दिलीप साहब्स मूवीज़, और उनके वजह से मैंने एक भी दिलीप कुमार की फिल्म छोड़ी नहीं है। और आज आन में इसलिए देखना चाहती हूँ, वांट टू सी अ ब्लैक एंड वाइट फिल्म ऑन द बिग स्क्रीन। इससे बेहतर क्या हो सकता है जो शिवी डूंगरपुर कर रहे हैं कि यादें दिलीप कुमार जैसी शख्सियत की उन्हें सेलिब्रेट करना 100 साल। आई थिंक टू हैव ऑल द वेटरन्स हियर। बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं अभी काफ़ी कुछ बोल भी चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ कि मैं दिलीप कुमार जी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, और सिर्फ एक ही रोल में नहीं। दिलीप कुमार जी ने मेरे हस्बैंड शक्ति में की फिल्म शक्ति में काम किया, तो मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती थी। दिलीप कुमार जी के घर हमारा आना जाना था, तो एक जान पहचान, करीबी जान पहचान थी। उसके अलावा कमाल की बात यह है कि दिलीप कुमार जी एक स्टेज पे एक फिल्म बनाने जा रहे थे, कलिंगा, जिन्होंने उन्होंने डायरेक्शन फर्स्ट टाइम कर रहे थे। वो उस फिल्म में मैंने दिलीप कुमार जी के नीचे एज एन एक्टर काम किया, तो मैंने उन्हें एक डायरेक्टर की तरह देखा है। और एज अ डायरेक्टर दिलीप साहब तो देखिए, हम जो एक्टिंग स्कूल है उनके फादर है मैं कह सकता हूँ। और जितने हमारे एक्टर्स हैं वो खुद ही कहते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ दिलीप साहब की एक्टिंग से ज़रूर सीखा है। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। और हमारे तो बहुत फैमिली रिलेशन है उनसे बहुत पुराने। मेरी सिस्टर सुलक्षणा दीदी और मेरे फादर उस ज़माने के लोग हैं जब नए नए बॉम्बे में मेरी फैमिली आई थी और दिलीप साहब से मिली थी। और दिलीप साहब का मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं क्या सारी दुनिया बहुत बड़ी फ़ैन है। और उनका 100th बर्थडे कमेमोरेट हो रहा है, और बहुत खुशी की बात है कि पीवीआर ने इतना खूबसूरत स्टेप लिया है कि दिलीप साहब की पिक्चरें स्क्रीन में देखने को मिले। मैंने सारी पिक्चरें तो देखी है, मगर स्क्रीन में एक देखने का अपना अलग मज़ा है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और मैं देखूंगा इनकी पिक्चरें। मैं देवदास देख रहा। मैं यूँ देखती हूँ कि यूसुफ साहब की 100th बर्थडे है और हमारे साथ है, हमारे बीच है। आप लोग देख नहीं पा रहे शायद उनको, लेकिन मैं तो महसूस कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। और इसी तरह ज़िंदगी अपनी गुजार रही हूँ कि वो हैं मेरे साथ। उन्होंने मुझे हिम्मत दी हुई है ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए। वो थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं, और हम जब उनके पास जाएंगे हम भी आराम करके दोनों। और अब आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि निवेदिता बसु की बेबी गर्ल का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है, और उनकी दोनों ही बेटियों के लिए खास बर्थडे पार्टी आयोजित की गई, जिसमें तमाम जो टेलीविजन इंडस्ट्री के स्टार्स हैं वो अपने अपने छोटे बच्चों के साथ स्पॉट किए गए हैं। इस पार्टी में बच्चों के मनोरंजन को लेकर सभी तैयारियां भी भरपूर अंदाज में की गई। Actually, thanks to having these play areas, it's so much easier to organize. So in Oishi, when Oishi was born, the first 2 years I did one in an orphanage and one in with Teach India Street Kids. तो हम लोग को ये था कि with our kids we'll have the concept of giving. In fact, on the original birthdays, one is 5th November and one is 6th December. So we donated to, we did khana for orphans and we did for old age home.
ये पार्टी इसलिए था क्योंकि हमारे इतने फ्रेंड्स हर फ्रेटर्निटी से हैं, प्रोफेशनली हैं, पर्सनली है, तो मेरे को लगा एक ऐसा गेट टुगेदर कर ले जिसमें दोनों का हो जाए. And recently discovered this play area and play zone for Nirvair, and I'm super excited, more than him probably, because इतना मजा आया था मुझे पिछली बार. So yeah, really looking forward to the birthdays, and first is always very very special. So I'm sure what I know exactly what Nivedita is feeling right now, and it's just amazing to see so many kids inside. So really looking forward to meeting all the kids, and of course seeing him how he interacts with everybody inside. This is my first birthday party with you. Yeah, with him. So इससे पहले मुझे याद है जब मम्मी पापा मुझे ले जाते थे, फाइनली मैं अपने बेटे को लेकर आया हूँ. So एकदम से zup ऐसे बड़ा हो गया हूँ. I just want to wish both the kids happy birthday, and we are very excited. As you can see, this boy really wants to go and wish them, and I just want them to be happy, enjoy their day, and have a blissful year. I think with Nivi and her kids, we keep meeting them when we are going out with our kids and all, and कभी कुछ लेना होता है, सामान है, कुछ भी बच्चों का स्टेशनरी है, टॉयज है, we keep bumping into each other, and it's always pleasant to meet. Of course, I mean, Elisha has just turned 1, and I'm looking forward to seeing her. I didn't get a chance because I'm traveling all the time, so I'm really excited to see her. And she's got 2 girls. That's like the best thing ever. You can dress up. Boys होते हैं तो I don't know what it is, but with girls you can. Nivedita Basu has been my friend for over 10 years now. तो लंबी दोस्ती है और आसपास ही हम दोनों के बच्चे भी हुए. My daughter is almost as old as Oishi is. But अभी पैंडेमिक की वजह से बीच में 2-1 साल बच्चे मिल नहीं पाए, तो आज it's a good occasion to meet them. अभी प्लान कहीं बाहर का तो नहीं, बट यहीं का है. वी स्टे एट होम एंड डू द क्रिसमस का ट्री का डेकोरेशन वगैरह. बच्चों को वो सब पसंद आता है. और We are very excited. That's Naira, and Naira and Oishi attends ballet class together. And of course we are very excited because second baby popped out from like ये कब हुआ? We were like that to Nivi, of course. So what I share with Nivi is जब मैं निवेदिता को pregnancy में मिलने गई थी, I got pregnant, and I was like चलो maybe it's a blessing or whatever, and then yeah, 9 months. See, obviously जैसे सलमान सर ने बोला है कि when you say someone that you love him, of course you didn't say I mean it in a other way. ऐसा तो बोला नहीं. तो generally आप किसी को I love you बोलते हो तो obviously सामने वाले बंदे को यही लगेगा कि you love him. But now she's saying as a friend, ऐसा लग नहीं रहा है. But उनकी बात है, आपस की बात है, तो वही जाने कि सारी बातें घर की हम देख भी नहीं पाते हैं यहाँ पे. जितनी हमें दिखाई जाती है हम उतना ही देखते हैं. तो I don't know, but they have a good chemistry for sure. Thank you. Any message for Christmas and New Year? Absolutely. I know Nivedita since the start of my career because she launched me with the first serial that I did on MTV that Ekta Kapoor produced. और वहाँ से लेके आज तक हमारी जो फ्रेंडशिप है वो एकदम बरकरार है और इतनी खुशी होती है that she has 2 adorable daughters. I mean they both Oishi and Elisha are so cute. And my daughter Nirvi and me, we prepared in the morning कि आज जाना है तो we worn the same colors. She's in a purple. I wish I could get her, but like there was no preparation except for the fact we were very excited. निवेदिता बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और we became a mother around the same time. So we had a lot of tips to share and she very sweetly made a group. दोनों princess के birthdays एक साथ हैं and I was part of the group and my son is excited to go and play. And are we going to go and say happy birthday? Say happy birthday, Olishi. Happy birthday. Oh, happy birthday, Lisha. Okay. Christmas के क्या कुछ plans है? And Oisha, a very happy birthday. Elisha का first birthday है और Oishi का 5th birthday. And birthdays are really special for not only the kids, parents, and we wish Yadu and Nivi all the very best and heartiest congratulations. And और निवेदिता बसु की बेटियों की बर्थडे पार्टी में कई स्टार्स अपने बच्चों के साथ स्पॉट किए गए हैं. तो वहीं इस बीच पार्टी में शो अनुपमा फेम राखी दवे यानी तस्नीम शेख भी अपनी नन्ही परी के साथ पहुंची. जहां राखी ने शो में वापसी पर क्या कहा वो आप सुनिए.
I wish them a very, very happy birthday. In fact, Oishi is like my, I'm a godmother. She's my godchild because since the time she conceived and till the time she was delivered, बोलते ना जो ख्याल रखने वाला होता है, निवेदिता का ख्याल रखना. इनफैक्ट ओइशी ने टिया के न्यू बॉर्न जो कपड़े होते हैं, जो पुराने पहने होते हैं ना, ओइशी ने टिया के कपड़े पहने हुए हैं, यू नो. So I'm very emotionally attached towards Oishi and I wish them all the luck and best wishes for her birthday. साथ ही यूनिकॉर्न थीम रखा है, कितने एक्साइटेड हो टिया? How was you excited looking at? I'm really excited to meet her. The last time I met her was 5 years ago. She was Tia's in fact 5th birthday was unicorn theme and today again Oishi's 5th birthday is unicorn. As well as there are many more games inside. So how excited you are to meet her? Very excited. I have to meet Oishi. I'm meeting her after 5 years. In fact, honestly speaking, she has not seen her because ये pandemic आ गया, सब कुछ आ गया. तो today her intention was I have to just go and meet Oishi. So yeah, though she is much older, but still, you know. साथ ही सीरियल की बात करें तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और जब भी आप नहीं दिखते बीच में तो लोगों के डिमांड आ रहे हैं. मुझे मैसेजेस DMs आते रहते हैं लोगों के, यू नो, कि कब आ रहे हो कब आ रहे हो कब आ रहे हो. सो इट्स लाइक आई कीप ट्रैवलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, यू नो, जब भी फ्री होता है टाइम आई कीप ट्रैवलिंग. सो मैं यहाँ वहाँ होती हूँ, बट एनीवेज द मेकर्स, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स एज एन चैनल विल डिसाइड एंड दे विल गेट मी बैक व्हेनेवर दे वांट. रियलिटी शो की बात करें तो क्या बिग बॉस फॉलो कर रही है? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. इनफैक्ट यू नो बिग बॉस, मुझे अभी ये 13 साल की हो गई तो मुझे बिग बॉस घर में नहीं चाहिए. सो बिग बॉस मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही हूँ. Do you have any demand for your mom that mom please go to this reality show? I want to see. No. Nothing is like No. She doesn't want me to go to any of the reality show. She is like, mummy मुझे please, I don't want to be like, oh my god, she's my mother. Oh my god, ये नहीं करना मुझे literally. So yeah, she doesn't want to do that. What are your Christmas plans as well as New Year? See, my husband is here as of now, तो हमारे लिए रोज न्यू ईयर हो रहा है, हमारे लिए रोज पार्टीज हो रही है. So not really a plan because we are more of a family types. So we will have a maybe a small holiday together and we'll go. चलिए, तस्नीम ने तो कह दिया है कि जब मेकर्स चाहेंगे तो वो शो में वापस जरूर आएंगे, लेकिन हाँ, उनके फैंस के लिए जरूर ये सेटबैक है कि अभी उन्हें और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा सीरियल में नागिन को, यानी कि अपनी राखी दवे को देखने के लिए. अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. यहाँ आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर कई सितारों को एक बार फिर से स्पॉट किया गया है और इसी कड़ी में सबसे पहले जैकी बगनानी को मुंबई से उड़ान भरते हुए एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया और इसी के साथ ही खूबसूरत अदाकारा सनी लियोनी को भी एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट किया गया. साथ ही आपको बता दें कि सोफी चौधरी भी मुंबई से उड़ान भरने के लिए यहां पर पहुंची हैं और इसी बीच इन तमाम सितारों ने अपने फैंस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई. बस ठीक भाई, थैंक यू भाई. कैसे हो? मैम हाथ में क्या हुआ? मेरी वो चोट लगी हुई है ना, थोड़ा टाइम लगेगा. आज अंदर अलाउड नहीं है. अंदर मत जाइए. सनी मैम हाय. और आपको बता दें कि बॉलीवुड की हसीनाएं खुद को फिट रखने के लिए कितनी मेहनत करती हैं, ये देखा जा सकता है. और हाल ही में योगा करते हुए इन एक्ट्रेसेस को स्पॉट किया गया है. बता दें आपको कि कुबेर सैफ बांद्रा के दिव्य योग में स्पॉट की गई है और उन्हीं के साथ कुछ ही देर बाद मलाइका अरोड़ा को भी बांद्रा में दिव्य योग के बाहर स्पॉट किया गया है. यानी योग करके ये हसीनाएं अपनी बॉडी को फिट जरूर रख रही हैं और इनकी फिटनेस कैमरे में साफ नजर आ रही है. बढ़िया मैम. आराम से. थैंक यू. बाय मैम. बाय. बॉलीवुड के फेमस फिल्म निर्माता अमृतपाल सिंह बिंद्रा 11 दिसंबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस मौके पर उन्होंने बीती रात को
एक ऑल रेड थीम पार्टी रखी, जिसमें बी टाउन के तमाम बड़े सितारे शामिल हुए। सितारों से सजी इस पार्टी में र्यूमर्ड लव बर्ड्स नव्या, नवेली, नंदा और सिद्धांत चतुर्वेदी भी पहुंचे थे, जिन पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी। और हो भी क्यों ना, टॉक ऑफ द टाउन जब ये कपल बन जाते हैं तो सबकी नजरें ऑटोमेटिकली इन्हीं पर शिफ्ट हो जाती हैं। इस बीच अमृतपाल सिंह की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए कटरीना कैफ, नौरा, करण नुसरत, कियारा और शनाया कपूर भी एक साथ वहां पर नजर आए हैं। और इन तमाम सेलिब्रिटीज के साथ साथ अमृतपाल सिंह बिंद्रा के बर्थडे बैश की तस्वीरें और जो तमाम वीडियोज हैं वो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। भावना जी इधर आप थैंक यू सर। यहाँ पर भी अभी इसने इतना लाइट डाल दिया ना, आग में कैसे और केसीटी एंटरटेनमेंट के द्वारा आयोजित किए गए फीनिक्स मार्केट सिटी मुंबई में शो के लिए माइकल ने रॉक प्रेस मीट सीखी। यहाँ आपको बता दें कि प्रतिष्ठित सॉफ्ट रॉक बैंड माइकल लर्न्स टू मोर रॉक मुंबई के अंतिम गंतव्य मॉल यानी फीनिक्स मार्केट सिटी मुंबई में शानदार शो किया। और फीनिक्स मार्केट सिटी मुंबई शहर के सबसे मनोरम भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और यहाँ पर ये रोमांच प्रदर्शन उनके बैक ऑन द रोड वैश्विक दौरे का हिस्सा रहा। That I absolutely love your food. I don't know what it is. It's like this pancake with like potatoes and stuff in it. That. Every morning I've had it for breakfast. I'm obsessed. As soon as I sit down, the waiter comes over and brings it to me. I'm like, yes, he's my guy. Yeah. Well, I'm very excited to be opening for them. I absolutely love the band. I grew up listening to them. So once again, guys, thank you so much for having me. And yeah, if you guys have any questions, I'm great pleasure being back in Mumbai and India. As you can imagine, it is more than wonderful for us to be back on the road after 3 years without traveling around outside of Denmark. So we have been very excited for this tour. We've been so far in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Philippines before we came to India. And actually, I think this tour to the northeastern part of India, where we just did. Because we were almost kids when we started. We were in the beginning of our 20s and we had never traveled around the world, so. और चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक अवार्ड नाइट की तरफ। यहाँ आपको बता दें कि सपना चौधरी एबआईटी अवार्ड्स 2022 के लिए मुंबई पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि हमने हाल ही में आपको बताया था कि तमाम जो सितारे हैं टेलीविजन इंडस्ट्री के खूब जमकर रिहर्सल हॉल में पसीना बहा रहे हैं और अब सपना चौधरी भी अपना तड़का लगाने के लिए पहुंच चुकी हैं। बताया जा रहा है कि द इंडियन टेलीविजन के सबसे चर्चित अवार्ड शो इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स ITA इस साल भी टेलीविजन जगत और OTT की दुनिया के सितारों को अवार्ड्स देने जा रहे हैं। साल 2019 के बाद से आइटा में OTT को भी शामिल कर लिया गया है और अब इस बार अवार्ड नाइट को और खास बनाने के लिए सभी स्टार्स जमकर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। रिहर्सल हॉल के बाहर पसीना बहाते स्टार्स भी नजर आए और अब सपना चौधरी की एंट्री भी हो चुकी है। कैसे हो मैम? रात में है ठंडी थोड़ी। और इसी के साथ ही बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की कुछ ऐसी धमाकेदार खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आर्यन।